नमस्कार साथियों, छोटे से प्यारे से इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। फिर चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या दर्शाता है? कारण और प्रभाव की अंतर संबद्धता। किसी चीज़ का प्रभाव पड़ने के पीछे कोई कारण होता है और बिना कोई कारण का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है? सम्यक श्रद्धा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। सम्यक दृष्टि, निश्चय, संकल्प, वाणी, कर्म, स्मृति, व्यायाम, ध्यान और आजीविका, ये सब सम्यक में अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है। सम्यक श्रद्धा नहीं आता है। स्याद्वाद सिद्धांत किस बात को स्पष्ट करता है? सत्य की अनिश्चितता और विभिन्न दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या। स्याद्वाद सिद्धांत किस बात को स्पष्ट करता है? सत्य की अनिश्चितता और विभिन्न दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस घटना ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीकात्मक रूप में प्रतिनिधित्व किया? बास्तील किले पर हमले। इंग्लैंड के किस राजा को मृत्युदंड की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पूछ रहा है इसमें से कौन से सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। गलत। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं दोनों सदन के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये भी गलत। तो 1 और 2 दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। पूछ रहा है इसमें से कौन से सही है। देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। नहीं। अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। सही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। करते हैं विचार। बोल रहा है इसमें से कौन से सही है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यहाँ तक तो सही है, कर सकता है। और वह स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन भी कर सकता है। नहीं, ये अधिकार राज्यपाल के पास है। आधा इसमें गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो 1 और ना ही 2। पुराने किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे इसका रंग भूरा हो जाता है। यशद लेपन में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 24। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है जीवित तार के साथ श्रृंखला में। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। और पाउली ने अपवर्जन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। E=mc²। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां के भाग में। किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है? इसका औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा। कौन से प्रकार के अस्थायी उत्तक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? एरेनकाइमा। सही कथन को पहचानिए। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। बिल्कुल सही। चींटी के दंश डंक में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल होते हैं? फार्मिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जठर रस में होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में Fe पाई जाती है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन से सेब का रंग भूरा हो जाता है। कौन सा अदरक का जननांग है? तना। RBI मौद्रिक संग्रहालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी म्यूजियम एक संग्रहालय है जो भारत में प्रारंभिक वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन तक मुद्रा के विकास को दर्शाता है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रुपए के सिक्के पहली बार किस वर्ष में ढाले गए थे? 1950 में। 20 रुपए के सिक्कों के केंद्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है? निकेल और पीतल का। किस क्रिप्टो करेंसी को मूल रूप से मेम कॉइन के नाम से जाना जाता है? डॉग कॉइन को। मौद्रिक नीति समिति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य सरकार से होते हैं। अध्यक्ष होता है इसका RBI गवर्नर। वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय पर्यवेक्षण करना। भारतीय वायुसेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किन शहरों में कर रही है? सुलूर, जोधपुर में। सुलूर का तमिलनाडु में सुलूर है और राजस्थान में जोधपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस क्लास वर्ग के लिए बैगलेस डे की दिशा निर्देश की है? कक्षा 6 से 8 तक के लिए। वेस्ट ब्रिज में $1 मिलियन की नई फीडिंग के साथ कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है? रैपिडो। अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान समर्थन थीम के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 1 से 7 अगस्त तक। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? लाओस ने। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बेंगलुरु दक्षिण। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कौन सा पदक अपने नाम कर लिया है? कांस्य पदक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के उप वर्गीकरण की अनुमति दे दी है? पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह। लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर करने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? आयुष मंत्रालय ने। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के राजकीय यात्रा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। 2024 से 28 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को अपनाया गया। रक्षा खरीद के लिए भारत द्वारा $3 मिलियन की ऋण सुविधा देने पर भी समझौता हुआ? नहीं, 3 मिलियन नहीं, 2 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। यहाँ से रक्षा खरीद से 2 ऑप्शन है, दोनों में मिला दिया है गलती से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ऊपर वाला गलत है क्योंकि 2024 से 25 तक गलत था। इसका आंसर हो जाएगा 24 से 28 तक। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।